स्वागत है आप सभी का हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट द्वारा एक लाभ निरपेक्ष पहल है जो छोटे व्यवसायी और स्वयं नियोजित पेशेवरों को इस महामारी के चुनौतियों से उभरने और अर्थव्यवस्था को पूर्ण सक्रिय करने में मदद करता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतू घोष है और आज हमारे इंटरव्यू में गेस्ट है मिस्टर अभिषेक सिंह। इनका यूपी में गैस एजेंसी का बिजनेस है। आइए जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में। स्वागत है मिस्टर सिंह आपका हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद मुझे मिस, अपने इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के लिए। मिस्टर सिंह, आप हमारे दर्शकों को अपनी एजेंसी के बारे में बताएं। आपकी एजेंसी कहाँ पर जी है? जी 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 मेरी एजेंसी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। हाँ, और उत्तर प्रदेश में भी यूपी ईस्ट कुशीनगर सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और हिस्टोरिकल प्लेस है। वहां पे मेरी कुशीनगर की भारत पेट्रोलियम की भारत गैस के नाम से, भारत गैस ब्रांड के नाम से मेरी गैस एजेंसी है। और ये एजेंसी सन 2013 जून से कमीशन्ड है और मुझे लगभग 8 साल, ये 8वां साल है ऑपरेशन का इसमें। मिस्टर सिंह, आपकी एजेंसी में कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं? 10 से 11 है अभी। आप बताएं हमारे दर्शकों को हम्म। कि इस महामारी ने और इस लॉकडाउन ने किस तरह से आपके बिजनेस पे, आपकी एजेंसी पे प्रभावित किया। ये एजेंसी मेरी लॉकडाउन के वजह से तो अच्छा हुआ, प्रभाव पॉजिटिव रहा, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमारी केंद्र सरकार, हमारी भारत सरकार ने हमें अच्छा ग्रोथ और अच्छा मौका दिया अपना काम करने के लिए। इसमें लॉकडाउन का प्रभाव हमारे बिजनेस पे नेगेटिव नहीं बल्कि ज्यादा पॉजिटिव रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें काफी पैसा इनफ्लो किया था फ्री सिलेंडर्स को लेके। क्योंकि ये पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट थी तो इन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि पहले हम जितने भी गरीब हैं, उज्ज्वला योजना वाले हैं, सबको फ्री सिलेंडर दे दें। तो हमारी गांव की एजेंसी है, रूरल एजेंसी है, वहां पे मेरे पास ज्यादातर उज्ज्वला के ही बेनिफिशियरी हुआ करते हैं। मोर देन 50%, अप्रोक्स 70% समझिए। तो मेरे लिए तो ये एक बिजनेस अपलिफ्टिंग अपॉर्चुनिटी बन गई थी मेरे लिए, ये लॉकडाउन का समय। बट अपॉर्चुनिटी भी थी और चैलेंजेस भी बहुत सारे थे। तो मेरे लिए आप नेगेटिव बताएं। इम्पैक्ट कम, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा रहा है। तो तो मिस्टर नेगेटिव सिंह आप इम्पैक्ट बताएं तो कि मेरे। हाँ, क्या? मिस्टर सिंह आप बताएं कि क्या-क्या आपको मुश्किलें आई इस लॉकडाउन पे? लॉकडाउन में मुश्किलें, बस मुझे इस महामारी की परिकल्पना, जैसे हम लोग बहुत क्लियर नहीं थे उस समय, जिस समय अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा, कंप्लीट लॉकडाउन, उस समय हम लोग की क्लैरिटी नहीं थी कि ये महामारी कितनी विध्वंसक हो सकती है या कितनी नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन एहतियात हम लोग बरतते हुए कस्टमर्स के घर घर सर्विस देने में जो हम लोग की कर्तव्य थी उसको निभाने में, मुझे बस मेंटल बहुत टेंशन था कि मेरा कोई स्टाफ या मेरा कोई अपना आदमी संक्रमित होकर इससे मर ना जाए। उसके लिए कंपनी ने भी प्रबंध किया था हम लोग का एक्स ग्रेशिया, कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा मर जाता है तो 2 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस और ये सब। बट तब भी दिमाग में एक भय रहता था। चैलेंजेस बस दिमाग का एक भय था, दूसरा प्रशासन का एक प्रेशर था कि आपको सेफ्टी मेजर्स लेके चलना था। आज तक हम लोग ने कभी इस तरह से सोचा नहीं था, न किया था, कि सिलेंडर्स को देते वक्त और पूरा कवर करते हुए, अप्रैल मई जून ये सब गर्मियों का महीना होता है, और पूरा मास्क और पीपी किट्स के साथ सिलेंडर्स की डिलीवरी एक हेवी वो होता है, प्लस लोगों से दूर, इवन कैश भी एक हैंडलिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो काफी चीजें हमने इस बीच में इवॉल्व भी की, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी बनी हमको स्विच करने में डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ। और दूसरी चीज कि चैलेंजेस जो थे वो बस ये सेफ्टी को लेके थे, बाकी कोई चैलेंजेस तो नहीं थे, क्योंकि सारा चीजें गवर्नमेंट रेगुलेटेड था। हम लोग सारा काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में और उनके मॉनिटरिंग में करते थे। जी मिस्टर सिंह नीतू आप जी। ये बताएं कि आपके पास हाँ।
लास्ट ईयर के, अगर हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें और इस ईयर को, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे आपके पास कस्टमर्स कैसे आ रहे थे, कितने कस्टमर्स आपके बढ़े? लॉकडाउन में मेरे कस्टमर्स बहुत बढ़े, क्योंकि काफी बहुत प्रवासी जो बाहर शहरों से वापस अपने गांव आए, अपने घर आए, वो घर आए तो नंबर ऑफ पीपल बढ़े, तो कंजम्पशन भी बढ़ा, प्लस डिमांड नए कनेक्शनों की भी बढ़ी। क्योंकि सरकार ने पहले ही बहुत सारे कनेक्शंस, मोर देन, मतलब पेनिट्रेशन जो है अपने देश में 98% का पेनिट्रेशन है एलपीजी का घरों में, लेकिन जो बचे खुचे थे वो भी, जो मूविंग पॉपुलेशन था वो फर्दर 1-1.5% इस लॉकडाउन के दौरान हमें वो पोटेंशियल कैप्चर करने को मिला। नीतू जी, यही था। तो आप ये बताएं कि आपको डिलीवरी, मतलब आप लोग घर घर जाके सिलेंडर डिलीवर किया करते थे, तो उस टाइम पे आप लोगों को कोई मुश्किलें आती थी? क्योंकि मुश्किलें केवल आपके पास तो डिलीवरी में बहुत नहीं आते थे। डिमांड था। हाँ, मुश्किलें केवल डिलीवरी में नहीं आती थी, मुश्किलें लोगों को संभालने में भी आती थी। एक्चुअली गांव की जनता थी, वो घर में रहे रहे एकदम परेशान हो गई थी, तो उनको सिलेंडर एक लाइसेंस के तरीके पे मिल गया था, वो उसको लेके मेरी एजेंसी पे पहुंच जाते थे, क्योंकि उनको कोई रोक टोक नहीं होता था। क्योंकि पुलिस वाले ये कहते थे ठीक है भाई, घर में सिलेंडर खत्म हुआ, तुम लेने जा रहे हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को परेशान करती थी कि आप लोग डिलीवरी नहीं पहुंचा पा रहे हो। बट इशू ये नहीं था, इशू साइकोलॉजिकल था, लोग घरों में रहे रहे परेशान हो जाते थे। तो हमें अपने गोडाउन से डिलीवरीज बंद करनी पड़ी, कई बार बहुत सारे प्रेशर हो जाते थे। हाँ, हम लोग हम एकदम कर्तव्यबद्ध थे अपने अधिकारियों के प्रति, और मतलब तेल कंपनी के अधिकारी भी हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाए रखते थे, और हमारे जिला अधिकारी और जिला एसपी, ये सारे लोग हम लोग को दबाव बनाए रहते थे कि किसी भी व्यक्ति को आप बाहर नहीं निकलने दोगे। बट लेकिन वो चीजें तो हमारे कंट्रोल में थी नहीं। वो सिलेंडर लेता था, वो निकल के आ जाता था हमारे पास। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था, जो हम लोग आखिरी दम तक नहीं टैकल कर पाए, वो आते ही आते थे होम डिलीवरी देने के बाद भी। और दूसरी बात कि हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे सेफ्टी मेजर्स में। हमको मास्क, चूंकि उस समय काला बाजारी भी हो गया था, सरकार बाद में एसेंशियल कमोडिटीज में मास्क को ऐड की, लेकिन इनिशियल डेज में एक एक मास्क 100-100, 150-150 रुपए का उपलब्ध था। और हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम सबको मास्क बांटें, अपने एजेंसी के स्टाफ से लेके अपने ग्राहक तक को। तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारे पास एक बर्डन टाइप का हो गया। बस यही था। और अच्छा मिस्टर सिंह, मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा कि आपके बिजनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट रहा लॉकडाउन का। तो आप बताएं कि मतलब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर? मैंने आने वाले महीनों में सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए अपने मैन पावर और अपने सेल्स टीम को, जो भी फील्ड में रहते हैं, फील्ड स्टाफ्स को एक्सपेंड करके अपने काम को बढ़ाने का सोचा है। और कंप्यूटर से भी 2 कदम आगे डोर स्टेप डिलीवरी और ये सारी चीजों पे फोकस करके आगे बढ़ने की सोची है। आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में बताइए, उनकी सेफ्टी के बारे में बताइए। उनकी सेफ्टी यही है कि वो सबसे पहली सेफ्टी तो उनके इनकम की सेफ्टी है। वो काम करे ना करे, मेरा सेल हो चाहे ना हो, उनकी सैलरी हमेशा मैं फिक्स रखता हूँ और अबव इंडस्ट्री लेवल रखता हूँ। दूसरी बात, उनकी हेल्थ की सेफ्टी की बात की जाए तो उनका एक पर्सनल इंश्योरेंस है जो हमारी कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड है। हाँ, वो भी मैं एनरोल करके रखा हूँ इन लोग का। बाकी जितने इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स कोरोना के चलते, मतलब जो भी है, सैनिटाइजर्स, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर स्प्रेयर्स, वो सारी चीजें मैंने उनके वर्किंग एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कर रखा है। आप ये बताएं, जी आपके सारे एम्प्लॉयज सेफ रहे लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे? जी जी जी, ईश्वर की कृपा थी कि मैं सारी एम्प्लॉयज को साथ लेके अभी तक खुद भी सुरक्षित निकल गया हूँ। और अभी उम्मीद करता हूँ आगे भी इस पॉलिसी पे चलते हुए सुरक्षित अपने आप को और अपने एम्प्लॉयज को रखूंगा। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी आपके कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हैं? मेरे कस्टमर्स तो मेरे से एक्सपेक्टेशन अच्छा रखते हैं, और अभी इस समय टोटल ओपन पोर्टेबिलिटी का भी मॉडल आ गया है। सरकार ने मार्केट को ओपन करने का सोच रखा है। कस्टमर्स के पास फ्री चॉइसेस हैं, वो जहां से लेना चाहें। बहुत जल्द इंटर कंपनी भी हो जाएगा। अभी विद इन द कंपनी है कि जिस तरह आप नेटवर्क चूज कर सकते हो, वैसे ही आप अपने ऑपरेटर को चूज कर सकते हो।
तो कंपटीटर्स अभी मेरे लेवल पे आने के उसमें है, मतलब दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, और मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उनको आगे ना आने दूं। अपने सर्विस लेवल को बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखा हूँ। मिस्टर सिंह, आप ये बताएं कि कस्टमर, जैसे आप कह रहे थे, आपने पहले बताया था कि लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री स्कीम हो गया था तो कस्टमर्स काफी ज्यादा हाँ थे। हाँ तो एट प्रेजेंट अब हाँ। कैसा है, अभी कस्टमर्स का फ्लो कैसा है आपके पास? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगातार 3 महीना इन लोगों ने, हमारे कस्टमर लोगों ने एलपीजी जब चलाया, खास करके हमारा इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है, और उज्ज्वला योजना जो आई थी वो महिला सशक्तिकरण के लिए ही आई थी। धुआं से हेल्थ स्कीम, हेल्थ को भी कवर कर रहा था ये स्कीम, और फीमेल एम्पावरमेंट को भी इसकी वो फोकस कर रहा था ये स्कीम, क्योंकि इसमें जनधन अकाउंट फीमेल का ही जोड़ा जाता था। आज भी जो सब्सिडीज हैं वो फीमेल के ही अकाउंट में जाते हैं जो हमारे कस्टमर हैं। तो और एलपीजी का बेनिफिट्स भी वो फीमेल ही लेती हैं घर में जलाने से, तो उनको अच्छी आदत पड़ गई है एलपीजी यूज करने का, वो 3 महीना सरकार के दिए हुए फ्री गैस से। तो अब उनकी आदत हो गई है। तो मेरे यहाँ पिछले साल के तुलना अब ये फ्री गैस के बाद भी सेल अच्छी हो रही है। लोग अब जागरूक हुए हैं थोड़े बहुत, वो गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा, पिछले साल से अच्छा है। तो आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, अपने कस्टमर्स के बारे में बताया। अब आप ये बताएं कि जी जी। आपकी जो एजेंसी है भारत गैस से आपका मतलब कांटेक्ट है, आपकी एजेंसी का क्या नाम है? आ, मैं नहीं सुन पाया, फिर से बताएं आप। आप अपनी सॉरी, एजेंसी फोन आ गया था। आप अपने एजेंसी के बारे में बताएं, अपनी एजेंसी का नाम बताएं। मेरे एजेंसी का नाम मेरे बाबा दादी के नाम पे है। हाँ, हंसदेव लोक भारत गैस। हंसदेव, स्वर्गीय हंसदेव सिंह मेरे बाबा का नाम था, और लोक देवी मेरी दादी का नाम था। और मैं उन लोग की सेवा भाव को ही अपना प्रेरणा बना के अपने क्षेत्र में इस एजेंसी को खोला था। और आज भी मेरे अंदर वही सेवा भाव है जो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को देता हूँ। मैं लोवेस्ट रेट पे बिना ओवर चार्जिंग किए सारे लोगों को एक अच्छी गैस सप्लाई देता हूँ, और आगे भी देता रहूंगा। तो आप ये बताएं मिस्टर सिंह, आपकी जो ये एजेंसी है इसका वो कोई आपका ऑनलाइन पेज है जो हम सोशल मीडिया में शेयर कर पाए, या ये पूरी तरह से ऑफलाइन है? नहीं, मेरा सोशल पेज है, और इस सोशल पेज पे बहुत सारे मेरे कस्टमर्स मुझसे जुड़े हुए हैं। और वो फेसबुक पे आप बस मेरे एजेंसी का नाम डालेंगे, या गूगल में आप मेरे एजेंसी का नाम डालेंगे, वो आपको शो करेगा जरूर मेरे एजेंसी के लोकेशन, डायरेक्शंस और सारे कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स के साथ। तो मिस्टर सिंह, अब आप बताएं कोई 3 चीज जो आप सोचते हैं कि अगर वो आपको मिल जाए, आपके बिजनेस पे आपको हेल्प मिले, आपका बिजनेस और भी आगे बढ़ सकता है, आप ये बताएं। पहला चीज है, जो बाकी जनता है मेरे क्षेत्र की, या जो पीपल, जो लोग हैं, उनके अंदर थोड़ा उनका ट्रस्ट और मुझे मिल जाए। दूसरा, उन्हीं की ट्रस्ट से चलते मुझे और कैपिटल मिल जाए, ताकि मैं और भी सर्विस ओरिएंटेड स्कीम्स को स्ट्रेंथन कर सकूं और मजबूत कर सकूं। और तीसरा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्सेशन को लेके जो 5% का टैक्स जो डोमेस्टिक सेगमेंट में लग गया, वो ओवर बर्डन लगता है। हमारे ग्राहक जो है बेचारे बहुत गरीब होते हैं, और वो देखते हैं कि इस पे जीएसटी लग रहा है 5% का, जो कि करीब करीब 40-50 रुपए हो जाते हैं। वो बर्डन हट जाए, क्योंकि डोमेस्टिक है, एक तरफ आप फ्री दे रहे हो, उस पर टैक्स भी ले रहे हो। वो चीज मुझे थोड़ा डायकॉटमी लगती है, मुझे दोहरे चेहरे वाला लगता है। तो ये 3 चीज हो जाए तो मेरे लिए और अच्छा होगा इस बिजनेस में। ओके मिस्टर सिंह, बहुत अच्छा लगा आज आप जुड़े हमारे साथ इस इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस इंटरव्यू में आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस इंटरव्यू में। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट द्वारा और भी ऐसे इंटरनेशनल कंट्रीज के लॉकडाउन इकोनॉमी पे इंटरव्यूज है हमारे इस चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंह।